षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकसूत्राङ्गयुधं सर्वाङ्गमनोहरमृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बनकर, तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। फिर राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आज मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 और जो है माघी पूर्णिमा का स्नान जो है आज प्रथम दिवस है। स्नान का आज संतों का स्नान हो रहा है गंगा जी में, संगम के तट पर। संगम में
सब डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान हो रहा है। और आज जो है ये अमृत की मंथन की दिशा में ही आज कथा बढ़ रही है। क्या सुंदर संयोग है। श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 2 हमारी जो पुस्तक है, हमारा जो ग्रंथ है, उसके 6वें विचार सद्धर्म अथवा मनमंत्र के अंतर्गत हम आपको समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं, जिससे अमृत निकलने वाला है। भगवान ने देवताओं की स्तुति के उपरांत, ब्रह्मा जी की स्तुति के उपरांत भगवान ने उनको सुझाव दे दिया कि भाई आप दैत्यों से दोस्ती कर लो। और उसके लिए उन्होंने चूहे और सर्प का एक सिद्धांत समझाया कि भाई बलवान जो होता है उसके पास कमजोर को जाना पड़ता है, और जब काम ना बन जाए तब देखेंगे, अभी तो आप जाइए। तो इस हिसाब से जब ये निर्देश दिया तो भगवान ने उद्योग दर्शन को स्थापित किया कि भाई देखो, करना तो काम तुम्ही को पड़ेगा, मैं तो खाली निर्देशक हूं। पर भगवान जब कहते हैं कि काम तुम करोगे, तो वास्तव में भगवान काम के रूप में अपनी पटकथा बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है या देवता जो है उसमें अपना खुद का बल तो है ही नहीं। इस सिद्धांत का ही काश कोई समझ जाए तो क्या बड़ी बात होगी। तो घमंडी दानव तो भगवान के पास याचना करने नहीं जाते, जैसा कि देवगण जाते हैं। भगवान ने समुद्र मंथन के उद्योग के पूर्व ही फलदाता होने के नाते निर्देश निर्णित कर दिया। क्या कहा कि जाओ देवताओं, पहले क्षीर सागर से सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण लताएं और औषधियां डाल दो। जो आपको मंथन करना है तो रस जो निकलेगा वनस्पतियों से निकलेगा। तृण लताओं का किसका मंथन करोगे? समुद्र का केवल मंथन करोगे तो क्या निकाल के देगा समुद्र? उसके पास जो चीज होगी, पर जो वनस्पतियां डाल दोगे, तृण लताएं डाल दोगे, औषधियां डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का वो ऐसा द्रव्य बन जाएगा कि उसमें से जो रस निकलेगा, क्योंकि इस चेतन के रस का प्रवाह जो है सभी में है। ध्यान दीजिए। और फिर मंदराचल पर्वत को बथानी और वासुकी को नीति बना लेना, फिर मेरी सहायता से आलस्य प्रमाद का त्याग कर देना और समुद्र का मंथन कर डालना। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु अमृत रूपी फल के प्राप्त करने वाले तुम ही लोग बनोगे। क्या बात है, क्या भगवान ने कहा, इसको संस्कृत में सुनिए। क्षिप्त्वा क्षीरो ददौ सर्वा विरुतृणलतौ हृदि। सब डाल दो इस क्षीर उदधि, क्षीर सागर में सब डाल दो। क्या क्या? सब काम की वनस्पतियां, तृण, दूर्वा, लताएं सब डाल दो। मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत मथानी बना लो। ऐसा भगवान से बता रहे हैं कि सब देवता कर ही लेंगे। जैसे मंदराचल पर्वत को उठा के लाना है, समुद्र में उसको रखना है, उसकी मथानी बना, सिंपल टास्क है ये। मथानी मंदराचल की, कहाँ पे मंदराचल? हिमालय में, और उसको वहां से लाना है, कैरी करके लाना है उसको। तब तो लाके यहाँ रखोगे तुम कि नहीं आ जा मंदराचल, तो यहाँ आगे मथानी बन जा। नहीं, उसको उखाड़ के लाना मंदराचल को। मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी। नेत्र माने रस्सी बनाओ वासुकी नाग की, उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया तुमको हम लपेटेंगे मंदराचल में, और तुम्हारी पूंछी और मुंडी को पकड़ के जो है ऐसे ऐसे हिलाएंगे, और जब तुम तभी तो हम कर सकेंगे नैति।
सहायेन मया देवा निर्मंथाधमतम दृदा। मैं सहायता करूंगा तुम लोगों की सहायता। भगवान कहते आलस का और उसका त्याग करो, सहायता करूंगा मैं तुम्हारी। क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयम फल ग्रहा। तुम सबको फल मिलेगा और क्लेश उनको मिलेगा। तो जिधर परमात्मा है उधर फल मिलता है। गीता महाभारत में भगवान ने कहा भैया तुमको ऐसा लगता है कि मेरी नारायणी सेना से मेरा बल है, लो ये भी ले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ मेरी सेना ले जाओ तुम लोग, मैं तो निहत्ता लड़ चलूंगा। वो भी हाँ क्या काम करूंगा, सबसे निकृष्ट कोटि का मैं सूत का काम करूंगा, मैं सारथी बनूंगा, रस हाँकने वाला काम करूंगा, ऐसा हगरा खातूंगा मैं अर्जुन का। भगवान ने वो काम लिया, चाबुक मारने वाला घोड़ों के ऊपर में। बारे प्रभु आप सही का कोई नहीं है। और जिता भी दिया अर्जुन को, और महसूस भी करा दिया आखिरी में कि यदि मैं नहीं तो अर्जुन को कहना पड़ा यदि वो नहीं, मेरे धनुष का कोई मतलब नहीं है। व्यास जी से कहते हैं राजा अर्जुन प्रभु मेरे धनुष का कोई मतलब नहीं है, मेरे बाण का कोई मतलब नहीं है, सब का सब बेकार हो गया। ऐसा हो गया जैसे भस्मन हुतम कुकरा, राख में डालू ही आहुति और कपट भरा कर्म जैसे निष्फल हो जाता वैसे हो गया। तो विश्वास कर देवताओं, भगवान यहां भगवान तो भविष्य वक्ता बन गए, बोल गए। वेदांत में या भगवान ही तो अमृत रूपी फल हैं, जिन्हें प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। अमृत रूपी फल है भगवान। अमृत अथवा घी प्राप्त होने के बाद मंथन का उद्यम कोई मतलब नहीं हो, तो उसके बाद फिर आप उसको नहीं मिल सकते। दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नी इज ओवर टिल यू गेट। जब तक आपको अमृत नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, बिलोते रहिए। और वंश वो प्राप्त हो गया उसके बाद उसके अंदर उस पदार्थ में और ऐसी क्षमता नहीं उसके परमाणुओं में कि वो और कुछ रस निकाल सके। ध्यान दीजिए, क्योंकि अंतिम मंथन पदार्थ अथवा अंतिम सारभूत पदार्थ प्राप्त हो चुका होता है। वेदांत कहता है, क्या कहता है वेदांत? ओम ये सुप्तेश जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वही ब्रह्म है जो जागने सुप्तेषु जागृति, सोने पर सबके सो जाने पर, सुप्तेषु है ना, जो सब जीवों के सो जाने पर जागता रहता है। कामम कामम पुरुषो निर्विमाण, कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करता है। प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जो जीवात्मा लीन होता है ठाकुर जी में, वो मरता नहीं। जीवात्मा लीन होता, मरता नहीं, लीन होता एक अलग चीज है, मरना अलग चीज है। लीन होना किसमें लीन होगा? आदमी चेतन में, चेतन लीन हो जाता है। ये जो दिया वे बुझ जाता है तो प्रकाश कहाँ लीन हो जाता है? प्रकाश में। बाती जलते रहती है, बाती जलती रहेगी पर उसकी रोशनी कहाँ जाएगी? अग्नि, लकड़ी जलते रहेगी पर अग्नि का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। वह पुरुष जागता रहता, वही परम पुरुष परमात्मा परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। और उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे तदुनाति, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वही ब्रह्म है, वह विशुद्ध तत्व परमात्मा, वही परम पुरुष, वही अमृत कहलाता है। और उसी में सब संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए हैं, उसे कोई ही अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही है परम परमात्मा। तात्पर्यतः प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने की अवस्था को ही जीवों का सो जाना कहा जाता है। व्हाट इज द स्लीप ऑफ ए जीव एंड व्हाट इज द स्लीप ऑफ ए मैन? देयर इज डिफरेंस। जीव का सो जाना और मनुष्य का सो जाना, अंतर है दोनों में।
ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर सो रहा है, एक आदमी सो रहा है तो, और जब जीव सो रहा है तो उसका ज्ञान लुप्त हो जाने की अवस्था को ही उसका ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान उसका बुझ गया, उसकी बुद्धि का निरोध हो गया आत्मा में। ये इसका मतलब है। हम भी तो ज्ञान शून्य होने के बाद ही सो पाते हैं, हम भी ज्ञान शून्य होने के बाद, परंतु वह परमात्मा जागता है तो स्वयं ज्ञान, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। दूसरी शब्दों में जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून, कभी अधिक, कभी कम, या कभी लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध तद्दिव्य तत्व है, वही परब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसी कोई भी लांग नहीं सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन है, कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। या इमं मद्वेदं वेदात्मानं जीवमन्तिकात् ईशान भूत भव्यस्ना ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। वेद कहता है जो सभी को जीवन प्रदान करने वाले हैं, जीवम अंतिकात, या इमम मध्वदम वेदात्मानम, जिस परमात्मा को फल देने वाला जानता है, जीवन प्रदान करने वाला जानता है, सबका शासक जानता है, भूत को जानने वाला जानता है, भविष्य को जानने वाला जानता है, और फिर किसी से वह द्वेष नहीं करता है, वह है वो परमात्मा। एतद् वै तत्, वह वही है, यह वही है। इन वेदवाणी से हमें समझना है कि भगवान ने देवताओं कहा वे परमात्मा को अपने अंतःकरण में हमेशा अनुभव करते रहे कि वे ही फलदायी हैं। कौन फलदायी है? या इमम मध्वदम वेद आत्मानम, आत्मानम उस परमात्मा को जो मध्वद मानता है, फल देने वाला मानता है। हमेशा जानो जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, जाओ सब करो जो बता रहा हूं लोगों को मैं। भगवान ने भी महाभारत को जब मैंने लिखा, उसके 6 खंड लिख डाले। श्री महाभारत समस्या समाधान प्रथम खंड से लेके द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, पंचम खंड, व्यास जी ने जो लिखा इतनी बड़ी बड़ी पोथियां, उसको पुस्तकाकार में बनाकर 50 पन्ने उनके हैं तो 5 पन्ना, 1 पन्ना हमारा भी वहां पे लगा दिया, हमें बेचना कर दिया। हमने उसमें देखा क्या कि वाह रे प्रभु, सबकी मृत्यु कैसे होगी उनको पता है, और यही पता इनको नहीं है जो लड़ने के लिए खड़े हैं वहां पर। कहाँ वार करें, कैसे वार करें, कब वार करेंगे, मर जाओगे, ये नहीं पता है, और लड़ते चले जा रहे, बाण पे बाण, बाण पे बाण चल रहा है। 10 दिन हो गए लड़ते हुए भीष्म पितामह के साथ में, खत्म कर दिया सेना को। अरे पांडवों के पास में उधर 11 क्षौणी सेना, रफली 14.5 लाख के आसपास, और इधर 7 क्षौणी सेना, रफली 10 लाख के आसपास। तो इतनी सेना खत्म कर दिया। अब किसी को नहीं मालूम कि भीष्म पितामह मरेंगे कैसे, कैसे उनका पराभव होगा, कैसे फॉल डाउन होगा, कैसे पता, दे डोंट नो, पर भगवान को पता है। उसी प्रकार द्रोणाचार्य है, 10 दिन इन्होंने युद्ध किया, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य युद्ध किया कितने दिन, 5 दिनों में युद्ध किया। हालत खराब करके रखा पांडव पक्ष की इन लोगों ने। कैसे मरेंगे भगवान को पता, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे कौन मारेगा, सब जानते हैं भगवान। कर्ण 1 दिन युद्ध किया, 10 पांडव 16 दिन, 17वें दिन कर्ण में युद्ध किया। लास्ट दिन में तो अश्वत्थामा और ये सब तमाम भगवान की इच्छा से प्रलय संहारकारी काल बन गए थे भगवान। तो भगवान ने भगवान रुद्र का आवेश जो है, भगवान की क्रोध का आवेश अश्वत्थामा में हो गया, और लिहाजा जितने लोगों को समाप्त करना था, जितने पात्र थे युद्ध के, सबको समाप्त कर दिया। केवल उन्हीं को रखा जिससे कि मैसेज जा सकता है। 5 पांडव और 1 भगवान खुद भी चले गए। भगवान के स्वदेश गमन के, प्रधाम गमन के बाद ये लोग गए। ये लोग वानप्रस्थ गए, ये लोग कुंती और पर भगवान की जो पांडव लोग ये महाप्रस्थान को प्राप्त किए हैं, अर्थात सीधे स्वर्ग की तैयारी। इनको लेने के लिए विमान आया था धर्मराज को, और भगवान पहले जा चुके थे,
और जब भगवान गए तो कोई नहीं जाना कि कैसे चले गए, ब्रह्मा भी नहीं जान पाया। तो हमने विचार किया कैसे भगवान चले गए। तो हमने कहा जैसे बिल्ली कड़कती आकाश में कहाँ से आती मालूम पड़ता है नहीं, और कहाँ जाके गिरती नहीं, वैसे ही भगवान चले गए, जैसे आए थे वैसे निकल गए। देखते रह गए सब अपने धाम। भगवान का यह स्वधाम गमन बड़ा अद्भुत प्रसंग है श्री महाभारत का और भागवत जी का। श्रीमद् भागवत में भगवान ने इसको, दोनों ही ग्रंथों की रचयिता, दोनों की संख्या 1,00,000 संहिताओं की है। इसके रचयिता भगवान व्यास हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान का अवतार, और उस ग्रंथ के रचयिता भी भगवान व्यास है। ध्यान दीजिए, कभी भगवान कृपा करें मुझ पर तो मैं महाभारत भी सुनाना चाहूंगा सबको। महाभारत कथा केवल कथा नहीं बल्कि उन कथाओं के माध्यम से क्या नहीं है, यन्न भारती तन्न भारत, जो महाभारत में, जो महाभारत में नहीं है कहीं नहीं है, जो सब जगह है वही महाभारत में है। सब किस्म का रिश्ता, सब किस्म की बातें उसी में है। चाहे जो देख लो, चाहे जो आश्रम की बात उसमें देख लो, ब्रह्म ज्ञान, गृहस्थी ज्ञान, नीति ज्ञान, राजनीति, कूटनीति, छल नीति, क्या नहीं है उसके अंदर में, द्यूत नीति आदि आदि। तो यहां पर यह है कि भगवान ने कह दिया कि देवता यूयम ही फल ग्रहा, तुम सब लोग ही फल को प्राप्त करोगे, अर्थात अमृत को प्राप्त करोगे। यूर प्रेरक रघुवंश मणि रूप ठाकुर जी का। देवताओं ने दैत्यों से सुलह कर लिया, दैत्यों को भी लगा अमृत तो निकले, छीन लेंगे हम, छीन लेंगे। अच्छा कमा ले है, जितने कमाने हैं सनातन धर्मावली कमा के रखे मकान को, घर को, संपदा को हम लूट लेंगे। वही सिद्धांत यहाँ पर भी है। अच्छा कमाई करो देवताओं, लूट तो अमृत, हम बलवान हैं, हम लूट लेंगे। ये विचार नहीं करते कि बल किसका है, ये समस्या है। और देवता विचार करते कि बल भगवान का है, बस अंतर समझ लीजिए। तो दैत्यों को लगा कि इतनी सामर्थ्य नहीं है इन लोगों में कि देवताओं में। अब भौतिक उद्योग के रूप में भी इसको समझ लीजिए, इस कथा को समझेंगे। देव दैत्य के द्वारा कृत समुद्र मंथन के उद्योग ने बता दिया कि मथानी रूपी मंदराचल को उठाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। Nobody was capable to carry मंदराचल and to install as a churning instrument, as a giant churning instrument, वो मत सके मंदराचल मथानी को क्षीर सागर में रखने के लिए आधार बनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। On which base the churning instrument like a giant churning like मंदराचल पर्वत will be installed। अरे छोटी सी मथानी को जब रखते हो आप भगोने में, तो नीचे क्या रखते हो, कपड़े की या लकड़ी की आप वो रखते हो ना, एक आधार बनाते हो लकड़ी का जिसके अंदर घूमता है, उसकी नोक घूमती है, वो चाहिए था समुद्र मथने के लिए। तो मंथन फल के रूप में निकले हुए अमृत को भी अवतार पूत बनकर भगवान धन्वंतरी उसे लेकिन समुद्र से बाहर आए थे, और मोहनी अवतार बनकर भगवान रूपी भगवान ने ही उसको भक्त में बांटने वाले बने थे। तो कितने अवतार हुए भगवान के। मंदराचल को उठा के लाने के लिए भगवान अजित बने, वो भी आएगा। कश्यप अवतार लिए, उसमें भगवान की वो मंदराचल रखा जाएगा। उसके बाद जब समुद्र से धनु निकलेगा अमृत, तो कलश ले धन्वंतरी आएंगे, वो भगवान का अवतार है। अब बांटने के जो समय आया तो लूटने की तैयारी जब ये कर रहे थे, तो भगवान ने कहा लो तुम्हारी माया को हम इसी प्रकार तुम्हारे बल को, तुम्हारा इनका बल कहाँ कैसे खत्म होता है, बलवानों का दुष्टों के बल का समन कैसे होता है। दुष्टों के बल को समन करने के लिए हमेशा हनी ट्रैप कराया जाता है, नारी को लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हनी ट्रैप। तो ये कथा हम आगे बताते हैं आपको, इसी प्रकार से समझते जाइए।